ताइवान को कब्जे में लेने के लिए क्या चीन को वाकई मिसाइल चलाने की जरूरत है या वो बिना एक भी गोली चलाए ताइवान को झुका सकता है? कभी सोचा है आपने, अगर आपकी 97% बिजली बाहर से आती हो, 70% खाना बाहर से आता हो और पूरा देश सप्लाई चेन के धागों से बंधा हुआ हो, तो दुश्मन आपको हराने के लिए बम फेंकेगा या बस रास्ता बंद कर देगा? चीन ने ताइवान को हराने की तैयारी कर ली है, लेकिन ये युद्ध मैदान में नहीं लड़ा जाएगा, यह लड़ा जाएगा समंदर में, बंदरगाहों पर, इंटरनेट केबल्स के नीचे और नागरिक जहाजों के इर्द गिर्द। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे चीन ताइवान को बिना युद्ध के जीत सकता है, कैसे एक ब्लॉकेड एक आइलैंड को घुटनों पे ला सकती है और क्यों ये रणनीति पूरी दुनिया को हिला सकती है। चीन के पास है एक ऐसी रणनीति जो दिखती तो है शांति की, लेकिन असल में है शक्ति प्रदर्शन की सबसे खतरनाक चाल। और इस पूरी रणनीति की नींव रखी गई है समुद्री घेराबंदी यानी कि ब्लॉकेड पे। इस रणनीति की बुनियाद ताइवान की सबसे बड़ी कमजोरी पर रखी गई है, उसकी इंटरनेशनल ट्रेड पर भारी निर्भरता, जो कि उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है उसकी अर्थव्यवस्था के लिए, और सुरक्षा के मामले में अब उसकी कमजोरी भी बनती जा रही है। वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार ताइवान की जीडीपी का 61% आयात से और 69% निर्यात से आता है। अब जरा तुलना कीजिए दुनिया के बाकी देशों से। अमेरिका में आयात जीडीपी का केवल 13% है और निर्यात केवल 8%। ब्रिटेन में यह 26% और 17% है। सऊदी अरब में 23% और 33%। और नीदरलैंड्स को छोड़कर के दुनिया का कोई भी देश ताइवान जितना ट्रेड पर निर्भर नहीं। मतलब ताइवान की पूरी अर्थव्यवस्था इंटरनेशनल सप्लाई चेन से जुड़ी हुई है और ऊर्जा के मामले में तो स्थिति और भी नाजुक है। ताइवान अपनी ऊर्जा जरूरतों का 97% विदेशों से मंगाता है, जिसमें 44% तेल, 29% कोयला और 20% नेचुरल गैस शामिल है। स्टॉक बहुत ही लिमिटेड है, केवल 5 महीने का तेल बचा है, 1 महीने का कोयला बचा है और केवल 13 दिनों की गैस बची है। अगर सप्लाई रुकती है या सप्लाई डिस्टर्ब भी होती है तो ताइवान की बिजली बंद हो जाएगी किसी भी क्षण। खाना भी बाहर से आता है, 70% भोजन आयातित है और अगर ब्लॉकेड होती है तो सिर्फ 12 महीने का खाना ताइवान के स्टॉक में है। अब सवाल आता है कि जब यूरोपीय और अमेरिका के देश यूक्रेन को मदद भेज सकते हैं संकट के समय में, तो युद्ध के समय में यह मदद ताइवान को नहीं भेजी जा सकती? जवाब है नहीं, क्योंकि यूक्रेन के बॉर्डर जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन ताइवान एक आइलैंड है और वह चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। कोई जमीनी रास्ता नहीं है जो कि ताइवान तक पहुंचने का हो। अगर चीन समुद्री और हवाई रास्ता बंद कर दे तो ताइवान पूरी दुनिया से कट जाएगा। यही सोचकर 2006 में चीन की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने एक आधिकारिक सैन्य मैनुअल में लिखा था कि ताइवान को झुकाने का सबसे अच्छा और सबसे सटीक तरीका है कि उसे समंदर में घेर दो और उसकी तरफ आने जाने वाले सभी जहाजों को ब्लॉक कर दो। चीन अपने कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स की मदद से एक क्वारंटाइन जोन बनाएगा। कागजों में यह कस्टम इंस्पेक्शन या फिर लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन कहलाएगा, लेकिन असल में यह एक ग्रे जोन ब्लॉकेड होगा। इस ब्लॉकेड में चीनी कोस्ट गार्ड यह ऐलान कर सकती है कि ताइवान की ओर जाने वाले सभी जहाज पहले चीनी अधिकारियों से अनुमति लें, उसके बाद ही उन्हें इजाजत दी जाएगी ताइवान की तरफ जाने की। सभी कंपनियों से कहा जाएगा कि ताइवान भेजने से पहले जहाज हमारी इजाजत से गुजरें। न माने तो उन कंपनियों के लिए चीन के बाजार बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे चीन के बाजार के लालच में, चीन की आर्थिक पावर और आर्थिक क्षमताओं को देखते हुए सभी इंटरनेशनल कंपनियां चीन की बात मानेंगी और ताइवान की संप्रभुता केवल कागजों में रह जाएगी। सतह पर यह सब बहुत सामान्य दिखेगा, एकदम नॉर्मल। बस फॉर्म भरिए, जांच करवाइए और फिर ताइवान के साथ जो मर्जी कारोबार कीजिए। चीन को ताइवान का सारा व्यापार रोकने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ 50% ट्रेड भी अगर चीन रोक देता है या कट कर देता है या स्लो कर देता है तो इतना आर्थिक नुकसान होगा कि शायद ही ताइवान उसको झेल पाए। खास तौर पर अगर तेल, गैस और कोयला न पहुंचे ताइवान में तो ताइवान की बिजली तो तुरंत बंद हो जाएगी, फूड स्टॉक घट जाएगा और डिफेंस कमजोर हो जाएगा। अब अगर बात करें बंदरगाहों की तो ताइवान के 5 सबसे बड़े पोर्ट्स हैं, काओसुंग, केलुंग, ताइचुंग, ताइपे और मालाओ। इनमें से काओसुंग सबसे बड़ा है। 2022 में 159 बिलियन अमेरिकन डॉलर का ट्रेड केवल इसी पोर्ट से हुआ था, जो ताइवान के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 57% था। चीन अपनी कोस्ट गार्ड और मछली पकड़ने वाली नौकाओं यानी कि मैरीटाइम मिलिशिया के जरिए इन पोर्ट्स को घेर सकता है। वो ताइवान के 24 नॉटिकल माइल कॉन्टिग्यूअस जोन में घुस सकते हैं, लेकिन 12 नॉटिकल माइल की टेरिटोरियल सी से बाहर रहेंगे। इससे एक राजनीतिक संदेश जाएगा कि चीन ताइवान की सीमाओं को नहीं मानता। चीनी कोस्ट गार्ड जहां निगरानी करेगा वहां पे मैरीटाइम मिलिशिया यानी कि सिविलियन जहाज अंतराल भरने के लिए फैले होंगे। इनका काम होगा कि निगरानी को मुश्किल बनाना। दूसरी ओर चीन की नेवी दूर खड़ी रहेगी, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। अगर ताइवान जवाब देता है या फिर विरोध करता है तो चीन युद्ध छेड़ेगा और साथ में यह भी
कहेगा कि युद्ध ताइवान ने शुरू किया। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट गार्ड है, संख्या में भी और जहाजों की क्वालिटी में भी। इसके अलावा चीन धीरे धीरे साइबर अटैक शुरू कर सकता है, बैंकिंग सिस्टम, सरकारी वेबसाइट्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क को ठप कर सकता है। साथ ही डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के जरिए ताइवान की जनता में भ्रम और सरकार के खिलाफ नाराजगी फैला सकता है। सबसे खतरनाक रणनीति यह हो सकती है कि चीन समुद्र में बिछे समुद्री इंटरनेट केबल्स को काट दे, जिससे कि ताइवान को इंटरनेट मिलती है और वह केबल ताइवान की इंटरनेट कनेक्टिविटी के मुख्य आधार भी हैं। हालांकि ताइवान ने सैटेलाइट इंटरनेट का विकल्प चुना है, लेकिन अभी वह उसकी केवल बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है, उसकी पूरी जनता के लिए वह काफी नहीं है। और अगर यह सब भी काफी न हो तो चीन अगला कदम उठा सकता है। पीएलए नेवी को फ्रंट पे लेकर के आएगा, लेकिन वो भी तटीय सीमा से लगभग 70 नॉटिकल माइल दूर, ताकि ताइवान की मिसाइलों की रेंज से बचा जा सके। चीन की योजना यही होगी कि ताइवान को इतना थका दो, उसको इतना परेशान कर दो कि वह बिना एक भी गोली चलाए खुद झुक जाए और अपने आप को चीन के सामने सरेंडर कर दे। लेकिन अगर ताइवान डटा रहा और अमेरिका, जापान जैसे देश मदद को आगे आए तो यह घेराबंदी एक बड़े युद्ध में बदल सकती है। ताइवान छोटा है, लेकिन उसके पास भी डिफेंस है। अगर मामला बढ़ा तो इसकी लहरें पूरी दुनिया तक फैल सकती है। क्या चीन की यह रणनीति सफल होगी? क्या ताइवान बिना लड़ाई के हार जाएगा, या ये ब्लॉकेड एक नए विश्व युद्ध का कारण बन सकती है? अपने विचार कमेंट में लिखिए। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है या वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इसको शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो लेकर के आऊँ इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको देख सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।